यहाँ दुख का प्रवेश नहीं है, यहाँ चारों तरफ से केवल हमें सुख ही सुख है। तो आइए श्रद्धा और भाव से 2 मिनट हनुमान जी का नाम लेकर के हनुमान जी को सुंदर आसन पर विराजमान करें। हनुमान जी को प्रभु श्री राम का नाम संकीर्तन श्रवण कराएं और उन्हीं की सन्निधि में फिर हम सब बैठ करके आज की कथा को गति देंगे और प्रवेश करेंगे। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मीठी मीठी तालियों का संयोग करते हुए मन को चारों ओर से हटाकर भगवान से जोड़ें। राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, सभी गाना मेरे जीवन प्राण सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो मेरे तो आधार। श्री हरि के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, हमारे साथ गाएं सब लोग। राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, ओ मेरे गले को हार सीता राम के चरणारविंद, चरणारविंद, श्री हरि ओ मेरे तो आधार
प्रेम से बोले अयोध्या नाथ की जय जय श्री राम। गंगा के पावन तट पर विराजमान श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत रूपी कथामृत का पान करा रहे हैं। ये कथा केवल एक स्थान पर नहीं चल रही है। सर्वप्रथम नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर शौनक आदि जो 88,000 ऋषि बैठे हैं, उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज बैठ करके कथा का रसपान करा रहे हैं और उन्हीं के श्री मुख से शुक और परीक्षित संवाद जो है वो हम सुन रहे हैं। और तीसरे स्थान पर हरिद्वार के पावन तट पर विदुर और मैत्री का ये प्रसंग चल रहा है। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि ध्रुव जी महाराज को 5वें महीने में भगवान मिल गए। 5 वर्ष की उनकी आयु है और बड़ा ही कठिन तप किया, साधना की। उस साधना के फलस्वरूप क्या हुआ कि भगवान साक्षात उनको दर्शन देने के लिए आए। यदि हम माने कि भगवान बाल्यकाल में मिलेंगे या युवावस्था में मिलेंगे या वृद्धावस्था में मिलेंगे, तो भगवान का ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि आपकी कौन सी अवस्था में भगवान मिलेंगे। और गुरुजन तो ये कहते हैं भगवान मिलेंगे नहीं, ये भाव छोड़ दो, भगवान तो मिले हुए हैं, इसलिए हम हैं। किसी ना किसी रूप में भगवान हमारे आसपास ही है। ध्रुव जी महाराज ने जब हठ किया, साधना की, योग किया। साधना और योग का अर्थ यही है कि आप जिसके लिए परिश्रम करोगे, कर्म जिसके लिए योग करोगे, आपको उसकी प्राप्ति हो ही जाएगी, ये निश्चित है। घर से आपने कर्म किया कि भागवत में जाना है, तो आप भागवत में आ गए। सबसे पहला है कि जीव को अपने मन को निश्चित करना पड़ता है कि मुझे चलना कहाँ है। इसलिए पूजन में भी सर्वप्रथम हम अपने मन को ही समाहित करने के लिए संकल्प लेते हैं। और संकल्प भी 3 प्रकार का है, मनसा, वाचा और कर्मणा। 3 प्रकार का संकल्प होता है और संकल्प के बिना कोई भी कार्य पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। संकल्प विना कर्मा यत् किंचित कुरुते नरः तत्फलम अल्पकम मन्येह। बिना संकल्प के कोई भी कार्य आपका पूर्ण नहीं होगा। संकल्प का अर्थ है कि पूर्ण इच्छा, उस कार्य को करने की आप में पूर्ण इच्छा है कि मुझे ये करना ही है। और दूसरा होता है बिना संकल्प के हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक। ये बिना संकल्प वाले लोग हैं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की। भजन जिस भाव से किया जाता है तो भगवान सबसे पहले उसी भाव की पूर्ति करते हैं। ध्रुव जी ने भजन किया था कि हमको पिताजी का राज्य मिल जाए, पिताजी की गोद मिल जाए। और जब भगवान सामने आ गए तो भगवान सामने हैं, ध्रुव जी अब बोल रहे हैं प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी को भगवान ने पृथ्वी का राज दे दिया कि तुम शासक बनकर के शासन करो। ध्रुव जी महाराज के दिव्य चरित्रों को हमने कल श्रवण किया। उत्तानपाद राजा के वंश के में श्री ध्रुव जी महाराज पधारे। उनके उत्कल, फिर अंग, फिर बैन, फिर प्रभु प्रथु ही भगवान के नारायण के अंश अवतार के रूप में पधारे। जरूरी नहीं है कि जिस वंश में भगवान के भक्त होते आए हैं उसमें भक्त ही आए। भले बुरन के होत हैं बदल जात हैं वंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद हुए और उग्रसेन के कंस।
जहां ध्रुव जी जैसे प्रतापी राजा भगवत भक्त शांत हृदय जहां जन्म लेकर के आए हों, उनके वंश में बैन जैसा दुष्ट पापी भी आ जाता है। तो उस बैन के लिए अधिक समय तक प्रजा ने स्वीकार नहीं किया, ऋषियों ने श्राप दिया, समाप्त हुआ। जंगहों का मंथन किया, निषाद जाति वहां से प्रकट हुई, दोनों भुजाओं का मंथन किया, स्त्री पुरुष का जोड़ा पृथु और महारानी अर्ची के रूप में आए। बंदी जनों ने पृथु महाराज का बहुत वंदन किया, स्तुतियां गाई। पृथु जी ने उन बंदी जनों की स्तुति को सुनकर के प्रसन्न नहीं हुए। पृथु जी ने उन सभी मनुष्यों की, बंदी जनों की, नागों की, गंधर्वों की, सबकी स्तुति सुनी जैसे ही, तो उन सबको समझाते हुए कहने लगे कि भगवान श्री हरि के होते हुए अन्य किसी मनुष्य की स्तुति गाना पाप है। मेरी स्तुति मत करो, मैं स्तुति के लायक नहीं हूं। पहले कार्य मेरे जब अच्छे होंगे तब आप स्तुति करना, वो भी श्री हरि के रूप में, नारायण के रूप में। जो कितनी सुंदर बात है। व्यास गद्दी पे बैठे हुए व्यास का जब पूजन होता है ना, तो व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे, व्यास का पूजन हो रहा है, नारायण का पूजन हो रहा है, किसी अन्य देह का पूजन नहीं हो रहा है। और कुछ जैसे जिनका कुछ संकल्प और होता है, वो क्या सोचते हैं, समाज में अगर जैसे थोड़ा बहुत आगे बढ़े, जय जयकार होने लगी, तो भगवान की वजह से जय जयकार हुई थी, और जब नाम ज्यादा हो गया तो भगवान को पीछे कर देते, खुद भगवान बन जाते। भगवान श्री हरि ने, पृथु महाराज ने बड़ा सुंदर संकेत दिया कि हम सभी के आराध्य तो